खासकर इन बजट में बस्तर और सरगुजा के लिए बहुत कुछ है और बस्तर के लिए तो बहुत अतिरिक्त है, क्योंकि बस्तर में जहाँ पे लोग पीडीएस का चावल तक नहीं पहुँचा पाते थे, लोगों का, हमारे सैनिक वहाँ नहीं पहुँच पाते थे, हमारे जवान वहाँ नहीं पहुँच पाते थे, आम आदमियों का पहुँचना मुश्किल था। ऐसे बीहड़ क्षेत्रों में, जिसको आज भी अबुझ नाम से कहा जाता है, अबुझमाड़, ऐसे क्षेत्रों में एजुकेशन हब बनाना, ये बजट में ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। 25 साल का युवा छत्तीसगढ़ है, युवाओं की हमारे यहाँ फौज है, युवाओं के लिए क्या कुछ है इस बजट में? स्तर में हमेशा स्वास्थ्य की बात की जाती है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, तो इस बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी कुछ बजट में केवल वन विभाग में 1000 पदों की भर्ती होनी है। ऐसे सरकारी नौकरी के अलावा इस बजट में देखिए, सरकारी नौकरी तो है ही, परंतु इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार देने का अवसर के साथ साथ जो बेरोजगार लोग हैं वो रोजगार दे सकें, उसकी परिकल्पना की गई है। बस्तर संभाग के इकलौते नगर पालिक निगम के आप महापौर हैं, नगरीय प्रशासन विभाग को आप काफी करीब से देखते हैं, नगरीय प्रशासन विभाग के लिए क्या कुछ है? नारायणपुर में एक बड़ी समस्या सड़कों को लेकर है, तो सड़कों के लिए क्या कुछ है इस बार? नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद जो है 5000 करोड़ का जो बजट है अब 1,72,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। बीजेपी इसे संकल्प का बजट बता दी है। बस्तर संभाग के एकमात्र जो महापौर है नगर पालिक निगम जगदलपुर के, संजय पांडे जी, आज जो है नारायणपुर पहुंचे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ बजट में इस बार क्या कुछ खास है? देखिए, अभी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ का विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है उसका ये तीसरा बजट था, और बजट में जिस बात को ध्यान में रखकर खासकर ये बजट बनाया गया है, खासकर इन बजट में बस्तर और सरगुजा के लिए बहुत कुछ है और बस्तर के लिए तो बहुत अतिरिक्त है, क्योंकि बस्तर में जहाँ पे लोग पीडीएस का चावल तक नहीं पहुँचा पाते थे, लोगों का, हमारे सैनिक वहाँ नहीं पहुँच पाते थे, हमारे जवान वहाँ नहीं पहुँच पाते थे, आम आदमियों का पहुँचना मुश्किल था। ऐसे बीहड़ क्षेत्रों में, जिसको आज भी अबुझ नाम से कहा जाता है, अबुझमाड़, ऐसे क्षेत्रों में एजुकेशन हब बनाना, ये बजट में ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। जगरगुंडा, और इसलिए मैं इसे मानता हूँ कि ज्ञान और गति के बाद ये जो संकल्प का जो बजट है, जो माननीय ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है, ये विकसित भारत को ध्यान में रख के, छत्तीसगढ़ जो अंजोर विजन है उसको ध्यान में रखकर दूरगामी परिणाम देते हुए, और इस बजट के माध्यम से जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आए, उनकी आर्थिक शक्ति बढ़े, उनका क्रय शक्ति बढ़े, उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाए, उसको ध्यान में रखकर यह बजट छत्तीसगढ़ सरकार ने पेश किया है। 25 साल का युवा छत्तीसगढ़ है, युवाओं की हमारे यहाँ फौज है, युवाओं के लिए क्या कुछ है इस बजट? देखिए, सारे डेवलपमेंट जो हैं वो सब युवाओं को ध्यान में रखकर, हमारे पास युवा हैं, हम स्किल्ड इंडिया का बड़ा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में पूरे हमारे समय से, काफ़ी समय से लगातार चल रहा है। आपने देखा होगा गाइड के संबंध में 1500 हैं, केवल वन विभाग में 1000 पदों की भर्ती होनी है। ऐसे सरकारी नौकरी के अलावा इस बजट में देखिए, सरकारी नौकरी तो है ही, परंतु इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार देने का अवसर के साथ साथ जो बेरोजगार लोग हैं वो रोजगार दे सकें, उसकी परिकल्पना की गई है कि आप रोजगार खुद करिए और 4 लोगों को रोजगार दिला सके। ऐसा मतलब स्थिरता के साथ हमेशा के लिए, मतलब उनका रोजगार सम्मत ऐसा काम हो सके, उसको ध्यान में रखकर नए 23 औद्योगिक पार्क इस बजट में है, फूड पार्क इस बजट में है, AI समिट, AI जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसके संदर्भ में बजट है, अधोसंरचना के संबंध में बड़ा बजट हमने पेश किया है। तो सभी तरफ से युवाओं को रोजगार मिल सके और युवा रोजगार पैदा कर सकें, दूसरों को रोजगार दे सकें, इसको ध्यान में रखकर ये बजट है। भैया, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं, किसान भाइयों के लिए क्या कुछ बजट में इस बार है? देखिए, किसान भाई के लिए जो बड़ी छत्तीसगढ़ सरकार में पहली बार जो हमारे नदी हैं, जो हमारे तालाब हैं, उनके पानी का पूरा उपयोग हो सके, उसको देख के केवल बस्तर संभाग में आपने देखा होगा, बस्तर संभाग तो पूरा मिलाऊंगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। जो मटनार है, जो जगदलपुर है, जिस प्रकार से देऊर गांव है, यहाँ पे 300 जो टीएमसी पानी जो हमारा फालतू में बह जाता था, उसको संरचना बनाकर उसको रोकना और उसके माध्यम से किसानों तक, उनके खेतों तक पानी पहुंचाना। 32,000 हेक्टर क्षेत्र में इस परियोजना के माध्यम से पानी मिलने वाला है। 68 किलोमीटर एरिया सिंचित होने वाला, मतलब नहर बनाई जाने वाली है। तो किसानों के लिए भी इस बजट में देखिए, जो पहले सोलर के माध्यम से उनको सोलर पंप प्रदान किए जाते हैं, उन सबकी संख्या ही बढ़ाई गई है, उसमें 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 13,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और 7.5% एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लगाया जा रहा है। इसलिए किसानों के लिए भी यह बजट बहुत उन्नति कारक है। ये बस्तर में हमेशा स्वास्थ्य की बात की जाती है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, तो इस बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी कुछ बजट में? देखिए, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया,
जगदलपुर में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अब तो कांकेर और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही है। आज छत्तीसगढ़ के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो उस प्रकार की योजना बनाकर काम किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन आने की संभावना। आज जगदलपुर जो क्षेत्र है जहाँ पे सिवाय रिफर सेंटर के उसको कुछ नहीं समझा जाता था, विशाखापट्टनम या रायपुर जाने के लिए लोग बाध्य होते थे, आज वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कॉन्टिनेंटल ग्रुप, जो कि देश का सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है, दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उसकी ख्याति प्राप्त है, वो वहाँ पे एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहा है। इसलिए गाँव-गाँव में जो हमारे छोटे छोटे केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी डॉक्टर आ सकें, उसमें भी नर्सिंग स्टाफ बढ़ाया जाए, इसको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया। बस्तर संभाग के इकलौते नगर पालिक निगम के आप महापौर हैं, नगरीय प्रशासन विभाग को आप काफी करीब से देखते हैं, नगरीय प्रशासन विभाग के लिए क्या कुछ है? देखिए, नगरोत्थान योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है और छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद से ही, इससे पहले नगरीय निकाय जो था वो सबसे किनारे करके उसको गिना जाता था, परंतु आज नगरोत्थान के माध्यम से सभी नगरीय निकाय, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, उन सबको एक बड़ी राशि अधोसंरचना मद में और विभिन्न मद 15 वित्त आयोग के रूप में उनको मिलता ही है, अधोसंरचना मद में भी मिलता है। और नगरीय निकाय जो सक्षम है, कभी कभी डीएमटी का भी फायदा मिलता है, कभी कभी उनको सीएसआर का भी फायदा मिलता है। इस प्रकार से अगर नगर विकसित होगा तो हम गांव विकसित होगा, नगर विकसित होगा, तब जाके छत्तीसगढ़ भी विकसित होगा, और जब हमारा पूरा छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। उसको ध्यान में रखकर हर आयाम में, हर इकाई में डेवलपमेंट के काम लिए जा रहे हैं। अभी आप नारायणपुर जिले में आए हैं, नारायणपुर में एक बड़ी समस्या सड़कों को लेकर है, तो सड़कों के लिए क्या कुछ है इस बार? क्या देखिए, मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से बताया कि नारायणपुर में जिस प्रकार का सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है या बिछाया जाना है, मुझे नहीं लगता कि पूरे छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा विकास अधोसंरचना में सड़कों के जाल के रूप में कहीं पे हो रहा है। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, परंतु मुझे लगता है कि अगले साल जब हम यहाँ पे प्रेस वार्ता में बैठेंगे तो नारायणपुर के तमाम रोडें पूर्ण रूप से विकसित होंगी और आवागमन का जितना अच्छा साधन नारायणपुर जिले में होगा, वो एक छत्तीसगढ़ के लिए एक नए मापदंड में, नए आयाम में सबसे सुपर होगा। भैया, अब मैं बजट से हट के एक प्रश्न करना चाहूँगा। अब नगरीय, चूंकि आप महापौर हैं, बस्तर संभाग में केवल एक ही नगर पालिक निगम है, जबकि दुर्ग में हम देखते हैं 3-3, 4-4, रायपुर में देखते हैं। क्या बस्तर संभाग में भी भविष्य में जो छोटे ग्राम पंचायत आसपास के मर्ज करके क्या और भी जो नगर पालिक निगम बनने के, आप चूंकि आप लोग महापौर लोग सब बैठते होंगे साथ में, क्या इस प्रकार की कुछ कार्य योजना या फिर ऐसी कुछ? मुझे इस बात की खुशी है कि बस्तर पंडू में माननीय अमित शाह जी आए थे। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में 2030 में दुनिया मतलब देश का सबसे विकसित संभाग बस्तर संभाग होगा। और ये भी हमारे गौरव की बात है कि इस बस्तर संभाग में एकमात्र नगर पालिक निगम जो है जगदलपुर है। इसलिए नगरीय निकायों में जो समृद्धि है, नगरीय निकायों के माध्यम से जो हम काम करते हैं, क्योंकि नगर स्वस्थ होगा तो नगर स्वच्छ होगा तो स्वस्थ भी होगा, स्वस्थ होगा सुंदर होगा। तो एक बड़ा, और इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पूरे देश में नगरीय निकायों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार मिलते रहे हैं, दूसरे शहरों को नहीं मिलता है। और इस बार की जो सरकार है इसमें बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। संवेदनशीलता के साथ नगरीय निकाय क्षेत्रों को स्वच्छ रखना, उसको स्वस्थ रखना, उसको सुंदर रखना, चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण, रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है, रोडों में रंग रोगन। आपके नारायणपुर में तो मैं आ रहा था तो देख रहा था, काफ़ी अच्छे ढंग से रंग रोगन भी शुरू किया गया है। इसलिए नगर को स्मार्ट नगर बनाने की जो योजना है, स्मार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बस्तर संभाग के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। तो ये थे संजय पांडे, महापौर नगर पालिक निगम, आज जो है नारायणपुर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी सरकार ने जो तीसरा बजट अपनी सरकार का पेश किया है, 5,000 करोड़ से 35 गुना बढ़कर यह बजट 1,72,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसके संबंध में आज इन्होंने जो है प्रेस को संबोधित किया। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।